हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है यूटेरिन साइकिल। यूटेरिन साइकिल का मतलब होता है चेंजेस इन यूटेरस इज कॉल्ड यूटेरिन साइकिल। यूटेरस के अंदर जो पूरे महीने में जो तब्दीलियां आती है ना, इन तब्दीलियों को, इन चेंजेस को हम कहते हैं यूटेरिन साइकिल। और ये साइकिल डिवाइडेड टोटल 3 फेजेस के अंदर, जिसमें पहला फेज इसका नाम है मेंस्ट्रुएशन फेज। इसमें होता क्या है कि पहले दिन से लेकर 5 दिनों तक औरत के अंदर खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मेंसेस शुरू होते हैं। इसी फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ये इस वजह से होता है क्योंकि ओवरी जो है ना बेटा, यही है जो यूटेरस को मेंटेन करती है अपने 2 हार्मोन की मदद से। इनका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। शुरुआती 5 दिनों में जब लेडीज में खून निकलता है ना, तब ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाती है। उसकी वजह से इस यूटेरस के अंदर इनर लेयर है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, वो टूट के खून की फॉर्म में बाहर निकलती है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग। तो शुरुआती 5 दिन तो औरत के अंदर खून चला, खून निकला सारा, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। जैसे ही छठा दिन आएगा, उस दिन औरत में वो खून जो है वो स्टॉप हो जाएगा निकलना, क्योंकि तब ओवरी अपना एक हार्मोन छोड़ती है यूटेरस के ऊपर जिसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि बेटा ओवरी जो ना, उसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने वाला ग्राफिन फॉलिकल होता है। ये ग्राफिन फॉलिकल जो है ना, छठे दिन आपकी ओवरी में तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, इसको तैयार कर देता है, बनवा लेता है एफएसएच हार्मोन। जिसके नतीजे में जैसे ही ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल बन गया ना, तो अब ये ग्राफिन फॉलिकल छठे दिन से ये ईस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ेगा यूटेरस पे। फिर यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर दोबारा जो है वो बनना शुरू हो जाएगी और खून जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सेकंड फेज आपके यूटेराइन साइकिल का, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। ये फेज चलता है 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, यानी से 6 दिनों से लेकर 14 दिनों तक चलता है। यानी कि ये जो 8-9 दिन है, इसमें आपके यूटेरस को रिपेयर करने वाला ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो ओवरी से आता है। फिर 14 दिनों के बाद इस ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है एलएच हार्मोन की वजह से। यहाँ पे ओव्यूलेशन होती है और सेकंड oocyte यहाँ से रिलीज होता है ओवरी से, और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल टूट के कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। फिर ये कार्पस ल्यूटियम जो है ना, 14 दिनों के बाद एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा 14 दिनों के बाद। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ज्यादा एंडोमेट्रियम लेयर को, यूटेरस के अंदर लेयर है ये, इसको थिक कर देगा, मोटा कर देगा। तो ये तीसरा फेज है, इस फेज को हम कहते हैं सीक्रेटरी फेज। ये फेज लॉर्जेस्ट फेज है जो चलता है 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, या 15 दिनों से लेकर 28 दिनों तक। इन 15 दिनों में ओवरी से प्रोजेस्टेरोन आता है जो यूटेरस की लेयर को और ज्यादा मोटा कर देता है। फिर अगर औरत में फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई है, औरत प्रेग्नेंट अगर नहीं हुई है, तो यहाँ पे 28वें दिन पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, जो कार्पस ल्यूटियम छोड़ रहा था ना आपकी ओवरी का, ये डीजेनरेट हो जाएगा सारा का सारा कार्पस ल्यूटियम, और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। इसके नतीजे में अगेन एंडोमेट्रियल लेयर टूट जाएगी और खून की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो अगेन एक नया मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा आपकी यूटेरस के अंदर। तो इसी चेंजेस को हम कहते हैं यूटेरिन साइकिल। यानी कि यूटेरिन साइकिल का मतलब है यूटेरस के अंदर पहले 5 दिनों में खून चला, हार्मोन बिल्कुल नहीं थे। फिर दूसरा जो फेज था जिसको हम कहते हैं ओवरऑल प्रोलिफेरेटिव फेज, इसमें ओवरी से ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है जो खून को स्टॉप करता है और इस लेयर को दोबारा बना देता है। फिर तीसरे फेज में, ल्यूटियल फेज में, आपका ओवरी से एक और हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन, जो यूटेरस को और ज्यादा मोटा कर देगा। तो ये लेयर का टूटना, एंडोमेट्रियम लेयर का फिर रिपेयर होना, फिर और ज्यादा थिक होना, इसी चेंजेस को ही हम कहते हैं यूटेरिन साइकिल। ये मैंने 3 वीडियो अलग अलग इस वजह से बनाए ताकि आपको ये चीज अलग से भी याद हो जाए। वैसे मैंने आपका जो ओवेरियन साइकिल है, oogenesis है, यूटेरिन साइकिल है, इन तीनों को एक साथ आपके इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है। जो पहला पहला वीडियो मैंने आपके इस चैनल पे अपलोड किया है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अलग से इस वजह से मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आपको ये चीज़ें टॉपिक तीनों अलग से भी समझ में आ जाएं। बाकी इन तीनों को एक साथ पढ़ना है तो वो लेक्चर भी आपका पढ़ा है, मैंने अभी अपलोड कर दिया है, ठीक है।